संविधान हमारा गौरव है, गणतंत्र हमारी पहचान है। इस धरा पर जन्म लेकर हर भारतीय को अभिमान है। दोस्तों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम गणतंत्र दिवस से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, तो प्लीज़ देश की आन बान शान के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, गणतंत्र दिवस 2025 का थीम क्या है? तो देखिए इस बार थीम क्या रखी गई है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास गणतंत्र दिवस 2025 की थीम रखी गई है। 2025 में गणतंत्र दिवस परेड के लिए मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? तो देखिए किसे इस बार मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, श्री प्रबोवो सुबियांतो, जो इंडोनेशिया गणराज्य के राष्ट्रपति हैं। इन्हें मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। देखिए गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो होंगे। प्रबोवो इंडोनेशिया के चौथे राष्ट्रपति हैं जो भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं। ये भारत और इंडोनेशिया के बीच कूटनीतिज्ञ संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने पर एक महत्वपूर्ण अवसर है। परेड में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों की कुल कितनी झांकियां भाग लेगी? तो देखिए यहाँ पर कुल कितनी झांकियां भाग लेने वाली है? तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, कुल 31 झांकियां यहाँ पर भाग लेंगी। देखिए गणतंत्र दिवस परेड 2025 में कुल 31 झांकियां शामिल होंगी, जिसमें 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की और 15 केंद्रीय मंत्रालयों की झांकियां होंगी। 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है? देखिए तो आज कौन सी वर्षगांठ है गणतंत्र दिवस की? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, 76वीं वर्षगांठ है। मतलब हम 75 वर्ष पूरे कर चुके हैं और आज 76वीं वर्षगांठ है गणतंत्र दिवस की। गणतंत्र दिवस पर झंडा कौन फहराते हैं? तो देखिए किसके द्वारा झंडा फहराया जाता है गणतंत्र दिवस पर? तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा झंडा फहराया जाता है। देखिए प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर भारत के राष्ट्रपति, जो राज्य के प्रमुख होते हैं, तिरंगा फहराते हैं, जबकि स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री, जो केंद्र सरकार का नेतृत्व करते हैं, ये राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में तीनों सेनाओं की झांकी का विषय क्या है? तो देखिए क्या है तीनों सेनाओं की झांकी का विषय? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा, सशक्त और सुरक्षित भारत। ये तीनों सेनाओं की झांकी का विषय है। देखिए 2025 की गणतंत्र दिवस परेड में तीनों सेनाओं की झांकी भी शामिल होगी, जिसमें सशस्त्र बलों के बीच सहयोग और एकीकरण की भावना पर जोर दिया जाएगा। इस झांकी का विषय सशक्त और सुरक्षित भारत है। गणतंत्र दिवस परेड में भारत की कौन सी विशेषताएं उजागर की जाती है? तो देखिए कौन सी विशेषताएं उजागर की जाती है? तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। मतलब सांस्कृतिक विविधता, सैन्य शक्ति, प्रगति, ये सभी विशेषताएं उजागर की जाती है। देखिए गणतंत्र दिवस परेड 2025 भारत की सांस्कृतिक विविधता और सैन्य शक्ति का एक अनूठा मिश्रण होगा, जिसमें संविधान लागू होने के 75 वर्ष और जन भागीदारी पर विशेष बल दिया जाएगा। गणतंत्र दिवस पर मुख्य परेड कहाँ आयोजित होती है? तो देखिए कहाँ पर आयोजित होती है मुख्य परेड? तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, राजपथ नई दिल्ली, जिसे अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर गणतंत्र दिवस की परेड होती है। देखिए कर्तव्य पथ, जिसका पुराना नाम राजपथ था, यहाँ पर पहली परेड 1955 में आयोजित की गई थी। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में क्या खास होगा? तो देखिए इस बार क्या खास होने वाला है? तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। इस कार्यक्रम में भारतीय संविधान के 75 साल पूरे होने पर जोर दिया जाएगा और जन भागीदारी पर प्रकाश डाला जाएगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, पिंगली वेंकैया ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। देखिए राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया, सफेद और हरे रंग की 3 पट्टियां होती हैं। सफेद पट्टी में केंद्र में 24 तीलियों वाले गहरे नीले रंग का एक चक्र होता है। गणतंत्र दिवस के मौके पर किस स्थान पर प्रधानमंत्री शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं?
तो देखिए करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, अमर जवान ज्योति पर प्रधानमंत्री शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। देखिए गणतंत्र दिवस की सुबह प्रधानमंत्री अमर जवान ज्योति युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ये गणतंत्र दिवस के आधिकारिक स्मरणों उत्सव के शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। गणतंत्र दिवस परेड के दौरान कितनी बार राष्ट्रगान बजाया जाता है? तो देखिए कितनी बार बजाया जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 बार राष्ट्रगान बजाया जाता है। देखिए गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत और अंत में राष्ट्रगान बजाया जाता है। भारतीय संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूलतः बांग्ला भाषा में ये लिखा गया था। सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 26वें अधिवेशन मतलब कोलकाता अधिवेशन में ये गाया गया था। भारत का पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को भारत का पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था। देखिए 26 जनवरी 1950 को भारत ने खुद को एक संप्रभु लोकतांत्रिक और गणराज्य राष्ट्र घोषित किया। इस ऐतिहासिक दिन पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराकर 21 तोपों की सलामी ली थी। गणतंत्र दिवस पर पहली बार झंडा कहाँ फहराया गया था? तो देखिए पहली बार झंडा कहाँ फहराया गया, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, इरविन स्टेडियम में पहली बार झंडा फहराया गया था। देखिए पहला गणतंत्र दिवस समारोह 26 जनवरी 1950 को पुराना किला के सामने मौजूद इरविन स्टेडियम में हुआ था। वर्तमान में इसे मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। बीटिंग रिट्रीट समारोह कब आयोजित होता है? तो देखिए कब आयोजित होता है ये, तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, 29 जनवरी को इसका आयोजन किया जाता है। देखिए बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी प्रत्येक वर्ष 29 जनवरी को होती है। ये गणतंत्र दिवस समारोह के अंत का प्रतीक है। इस समारोह की शुरुआत 1950 के दशक की शुरुआत में भारतीय सेना के मेजर रॉबर्ट्स ने की थी। भारत पर्व का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? तो देखिए कब से कब तक किया जाएगा भारत पर्व का आयोजन, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, 26 से 31 जनवरी तक भारत पर्व का आयोजन किया जाएगा। देखिए लाल किला प्रांगण में 26 से 31 जनवरी तक भारत पर्व 2025 का आयोजन होगा। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ये वंदे मातरम के रचयिता हैं। देखिए भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम 1882 में प्रकाशित आनंद मठ से लिया गया है। पहली बार 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ये गीत गाया गया था। वंदे मातरम को पहली बार 1896 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था। भारत में गणतंत्र दिवस का क्या महत्व है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, संविधान अपनाना। इस दिन भारत का संविधान अपनाया गया था, इसीलिए इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए कौन सी डेट को मनाया जाता है, आज ही है वो डेट, तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, 26 जनवरी को भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान को किस वर्ष अपनाया गया? तो देखिए भारतीय संविधान को किस वर्ष अपनाया गया है, तो बी करेक्ट हो जाएगा, 1950 में भारतीय संविधान को अपनाया गया था। गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराने वाले पहले राष्ट्रपति थे। गणतंत्र दिवस पर कौन सा दस्तावेज अपनाया गया? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, संविधान को अपनाया गया था गणतंत्र दिवस पर। भारतीय ध्वज के 3 रंग किसका प्रतीक है? तो देखिए किसका प्रतीक है ये, तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, एकता, शांति और समृद्धि का प्रतीक है भारतीय ध्वज के 3 रंग। भारत का संविधान किसने तैयार किया? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, BR अंबेडकर के द्वारा भारत का संविधान तैयार किया गया था। राष्ट्रपति भवन राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास जिसे पहले किस नाम से जाना जाता था? तो देखिए किस नाम से जानते थे, तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, इसे वायसराय हाउस के नाम से जाना जाता था। गणतंत्र दिवस परेड के दौरान सैनिकों को श्रद्धांजलि के रूप में कौन सा गीत बजाया जाता है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, ए मेरे वतन के लोगों ये गीत उस समय बजाया जाता है।
गणतंत्र दिवस के बाद आयोजित होने वाले बीटिंग रिट्रीट समारोह का क्या महत्व है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। ये उत्सव के अंत का प्रतीक है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना शब्द का क्या अर्थ है? तो देखिए क्या अर्थ हो जाएगा प्रस्तावना का? तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा परिचय या इंट्रोडक्शन। ये प्रस्तावना का अर्थ होता है। गणतंत्र दिवस के अलावा कौन सी ऐतिहासिक घटना 26 जनवरी की तारीख से जुड़ी है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। तो ये घटना जुड़ी हुई है, मतलब ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक गणतंत्र दिवस परेड मार्ग की लंबाई कितनी है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। यह 7 किलोमीटर की लंबाई है। गणतंत्र दिवस पर शांति काल के दौरान असाधारण सेवा के लिए कौन सा सैन्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो देखिए कौन सा प्राइज दिया जाता है? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जाता है। गणतंत्र दिवस परेड में राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाली पहली महिला कौन थी? तो देखिए कौन थी गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाली पहली महिला? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा प्रतिभा पाटिल, जो गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाली पहली महिला हैं। भारतीय ध्वज पर अंकित अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा 24 तीलियां होती हैं अशोक चक्र में। गणतंत्र दिवस परेड के दौरान रक्षा बलों द्वारा दी जाने वाली सलामी को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसे क्या कहते हैं? तो ए करेक्ट हो जाएगा 21 तोपों की सलामी इसे कहा जाता है। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में पूर्ण स्वराज शब्द का क्या अर्थ है? तो देखिए इसका क्या अर्थ हो जाएगा? तो ए करेक्ट है पूर्ण स्वतंत्रता, यानी पूर्ण स्वराज शब्द का अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता। बीटिंग द रिट्रीट समारोह किस उत्सव के औपचारिक समापन का प्रतीक है? तो देखिए किसके समापन का प्रतीक है ये? तो बी करेक्ट हो जाएगा गणतंत्र दिवस के समापन समारोह का प्रतीक है। निम्नलिखित में से कौन सा गणतंत्र दिवस परेड में प्रदर्शित पारंपरिक नृत्य शैली नहीं है? तो देखिए कौन सी नहीं है? तो सी करेक्ट हो जाएगा सांबा, ये पारंपरिक नृत्य शैली नहीं है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किसने डिजाइन किया था? तो देखिए किसके द्वारा ये डिजाइन किया गया है? करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा दीनानाथ भार्गव के द्वारा भारत का राष्ट्रीय प्रतीक डिजाइन किया गया है। भारत किस वर्ष एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर देखिए बी हो जाएगा 1950 में भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना था। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति द्वारा आयोजित एट होम रिसेप्शन का क्या महत्व है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा सशस्त्र सेना के दिग्गजों को सम्मानित करना, ये इसका महत्व है। भारत के राज्य चिन्ह पर अशोक के सिंह स्तंभ के साथ कौन सा पशु अंकित है? तो देखिए कौन सा पशु अंकित है? तो डी करेक्ट हो जाएगा सभी, मतलब हाथी, सांड, घोड़ा, ये सभी अंकित हैं। गणतंत्र दिवस पर लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का क्या महत्व है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका बी हो जाएगा स्वतंत्रता संग्राम का स्मरण करना, ये गणतंत्र दिवस पर लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का महत्व है। गणतंत्र दिवस परेड के दौरान राष्ट्रपति सलामी लेते हैं, इस संदर्भ में सलामी शब्द का क्या अर्थ है? तो देखिए बी करेक्ट हो जाएगा मंच से आगे मार्च करते हुए लोगों से सलामी करना। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के दौरान कौन सा गाना बजाया जाता है? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा जन गण मन, यानी कि हमारा राष्ट्रीय गान बजता है जब राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जाता है गणतंत्र दिवस पर। देखिए अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की। गणतंत्र दिवस परेड के दौरान सांस्कृतिक झांकी प्रदर्शन का क्या महत्व है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा पारंपरिक कला रूपों का जश्न मनाना, ये गणतंत्र दिवस परेड के दौरान सांस्कृतिक झांकी का प्रदर्शन करने का महत्व है। यहीं पर दोस्तों हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।